दोस्तों, रूपा नाम की एक लड़की होती है जिसकी उम्र 18 साल की होती है। वो 12वीं कक्षा में पढ़ रही होती है, लेकिन उसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। जबकि उसके पिता उसे आगे पढ़ाना चाहते थे, उसे एक अफसर बनाना चाहते थे। मगर रूपा का पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और न ही वो अपने पिता की बातें माना करती थी। उसका केवल एक ही शौक था, वो गांव के लड़कों के साथ दिन भर खेला करती थी। उसके माता पिता ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया। कहा कि रूपा, तुम एक लड़की हो और तुम्हें लड़कियों जैसी ही रहनी चाहिए, लड़कियों जैसी कपड़े भी पहननी चाहिए। लेकिन रूपा अपने माता पिता की बातें नहीं मानती। वो लड़कों जैसा कपड़ा पहनती थी और लड़कों के साथ ही घूमा फिरा करती थी, खेला करती थी। एक दिन उसके पिता बहुत ही नाराज हो जाते हैं और उसे डांटने फटकारने लगते हैं और कहते हैं कि रूपा, मुझे लगता है तुम लड़की ही नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे शौक और तुम्हारे तरीके देखकर मुझे लगता है कि तुम एक किन्नर हो। अब यह बात रूपा को बहुत बुरी लगती है और उसने एक खतरनाक प्लान बना लिया। वो अपने पिता के साथ एक ऐसी घटना कर देती है जिसकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को भी बहुत हैरानी होगी। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये घटना है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की। उस गांव में एक परिवार होता है। उस परिवार में केवल 4 सदस्य होते हैं, माता पिता और 2 लड़कियां होती हैं। एक लड़की का नाम रूपा होता है और एक का नाम स्नेहा होता है। रूपा की जो उम्र थी वो 18 साल की होती है। वो कक्षा 12 में पढ़ रही होती है, लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसका पढ़ने लिखने में मन ही नहीं लगता था। वो हर एक सब्जेक्ट में बहुत ही कम नंबर पाया करते थे। वो बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहते थे। इसी वजह से उसका पढ़ने लिखने में मन भी नहीं लगता था। जबकि उसके पिता उसे और आगे पढ़ाना चाहते थे, वो उसे सरकारी अफसर बनाना चाहते थे। लेकिन रूपा अपने माता पिता की कोई भी बात नहीं मानते थे। रूपा का केवल एक ही शौक होता है कि वो अपने गांव के लड़कों के साथ घूमा फिरा करे। उसको लड़कों के साथ घूमने फिरने में बहुत ही मजा आता था। लड़कों के साथ उठना बैठना, बातें करना, खेलना, टहलना, घूमना, ये सब उसे बहुत ही अच्छा लगता था। इसी वजह से उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था। उसके माता पिता उसे बहुत बार समझाने का प्रयास किए, लेकिन वो अपने माता पिता की एक भी बात नहीं सुनते थे। उसके माता पिता ने कहा कि बेटी, तुम लड़की हो, तुम्हें लड़कियों जैसी कपड़े पहनने चाहिए, लड़कियों के साथ रहना चाहिए। लेकिन तुम हो लड़कों के साथ रह रही हो, लड़कों जैसे कपड़े पहन रही हो। रूपा अपने माता पिता की एक भी बात नहीं मानते थे। इसी तरीके से दोस्तों करते करते कुछ समय बीत जाता है, जब गांव गिरोह के लोग अब उसकी बेटी का मजाक बनाने लगते हैं और उसके पिता से कहते हैं कि अरे तू क्या बात करेगा, तेरी बेटी खुद ही एक लड़कों के साथ घुमा फिरा करती है, उसके तौर तरीके अच्छे नहीं हैं, मुझे तो लगता है वो किन्नर है। गांव वालों की ये बात सुनकर उसके पिता को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है और एक दिन वो अपनी बेटी पे बहुत नाराज होता है। उसे डांटना फटकारना शुरू कर देता है, मारता पीटता है और कहता है कि तेरे चाल चलन अच्छे नहीं है, तू लड़की होकर लड़कों की तरह कपड़े पहन रही है, लड़कों के साथ घूम फिर रही है, जबकि तू बड़ी हो चुकी है। तुम्हें लड़कियों जैसा बिहेव करना चाहिए, लड़कियों जैसा बर्ताव करना चाहिए, लेकिन तुम्हारे अंदर लड़की की कोई भी गुण नहीं है। उसका पिता कहता है कि मुझे लगता है कि तू लड़की ही नहीं है, तू एक किन्नर है। अब ये बात रूपा अपने दिल पर ले लेती है और वो मन ही मन एक ऐसा प्लान बना लेती है। रूपा अपने पिता से कहती है कि आपको लगता है कि मैं लड़की नहीं हूं, मैं लड़की हूं। इस बात का सबूत मैं आपको देकर रहूंगी। मेरे शौक भले ही लड़कों वाले हों, मुझे लड़कों के साथ घूमना फिरना भले ही अच्छा लग रहा हो, लेकिन मैं लड़की ही हूं। मैं इस बात को साबित करके रहूंगी। इस तरीके से करते करते दोस्तों 2 महीने का समय बीत जाता है। दीपावली का समय आ जाता है। एक दिन की बात है, रूपा अपने कमरे में सोई हुई थी। उसका पिता अपनी पत्नी को कहता है कि रूपा के बुला कर लाओ, कुछ काम है। जब रूपा की माँ रूपा को कमरे में बुलाने के लिए जाती है तो देखती है कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। रूपा कमरे में नहीं है। अब वह इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन उसका कहीं पे भी पता नहीं चलता। रूपा की माँ अगल बगल के घर वालों से भी पूछती है, लेकिन सभी बोलते हैं कि मुझे नहीं पता है वो कहाँ पर है। अब यह बात जब उसके पिता को चलती है तो पिता कहते हैं कि चलो आसपास में ही कहीं होगी, वो सुबह होते ही आ जाएगी।
ये बात सोचकर दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। लेकिन जब सुबह हो जाती है और करीब 10 बज जाते हैं, तब तक रूपा का पता नहीं चलता। तो उसका पिता थाने जाकर एक रिपोर्ट दर्ज करा देता है, उसकी लड़की कहीं पे गायब हो गई है। रिपोर्ट मिलते ही पुलिस हरकत में आ जाती है और रूपा को ढूंढना शुरू कर देती है। सबसे पहले वो उन लड़कों से बात करती है जिसके साथ वो खेला करती थी। एक एक लड़के से तहकीकात की जाती है, लेकिन उन लड़कों से भी कोई भी पता नहीं चल पाता। उसके बाद पुलिस उसके मोबाइल का कॉल रिकॉर्ड निकालती है। उसके कॉल रिकॉर्ड से भी कुछ खास पता नहीं चल पाता। रूपा के माता पिता का रो रो के बहुत ही बुरा हाल था। वो इधर उधर खोजा करते थे, लेकिन रूपा का कहीं पे भी पता नहीं चलता था। पुलिस बहुत बारीकी से उसकी तहकीकात कर रही थी, उसे ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन रूपा का कहीं भी पता नहीं चलता। करते करते एक हफ्ते का समय गुजर जाता है। उसके बाद रूपा का पिता फिर थाने जाता है और वहां पे जो दरोगा साहब होते हैं उनसे पूछता है। तो दरोगा साहब कहते हैं, अभी तुम्हारी लड़की का कोई पता नहीं चला है, जब पता चल जाएगा तो हम तुम्हें सूचना दे देंगे। रूपा के पिता इस बात को सुनकर घर वापस आ जाते हैं और फिर रूपा को पता करने की अपने तरफ से पूरी कोशिश करते रहते हैं। इस तरीके से करते करते दोस्तों 1 महीने का समय गुजर जाता है। 1 महीने के बाद फिर रूपा के पिता थाने जाते हैं और वहां दरोगा साहब से बात करते हैं। तो दरोगा साहब कहते हैं कि तुम्हारी लड़की को ढूंढा जा रहा है, लेकिन अभी उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। जैसे उसका पता मिलेगा हम तुम्हें जरूर सूचना देंगे। अब रूपा के पिता के पास इंतजार करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है। इस तरीके से दोस्तों तहकीकात करते करते करीब 6 महीने का समय गुजर जाता है। 6 महीने के बाद जब रूपा का पिता फिर थाने पहुंचता है तो दरोगा साहब से पूछता है। तो दरोगा साहब कहते हैं कि मैंने तुम्हारी लड़की को बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पे भी पता नहीं चला। वो फाइल हमने कब की बंद कर दी है। इस बात को सुनकर रूपा का पिता मायूस होकर अपने घर चला आता है। घर पे आने के बाद वो थोड़ा बहुत और खोजबीन करता है। जब नहीं पता चलता है तो वो हार मानकर बैठ जाता है और फिर अपने कामकाज में लग जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ रूपा को भी रूपा के माता पिता भूलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब साल भर का समय बीतता है तो एक दिन अचानक रूपा अपने माता पिता के सामने आकर खड़ी हो जाती है। रूपा को देखकर उसके माता पिता बहुत ही खुश होते हैं। आज जब रूपा आई थी तो उसके हाथ में 1 महीने का बच्चा होता है, उसके साथ में एक लड़का खड़ा होता है। तब उसकी माँ पूछती है कि बेटी ये कौन है। तब रूपा बताती है कि माँ, मेरे बाप ने ही कहा था कि मैं लड़की नहीं हूँ, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं होता है, इस वजह से मैं उनको सबूत देने के लिए आई हूँ कि मैं लड़की ही हूँ। और जो बच्चा मेरे हाथ में देख रही हो ये मेरा ही बच्चा है। जो मेरे बगल में ये लड़का खड़ा है ये मेरे पति, मैंने इनसे कोर्ट मैरिज कर ली है। इस बात को सुनकर उसकी माँ बहुत ही खुश होती है और बच्चे को अपने गोद में ले लेती है। अब पिता को बहुत ही अफसोस होता है और कहता है, बेटी मुझे माफ कर दे, मैं तुझे समझ नहीं पाया। खैर कोई बात नहीं, देर सही मगर आई तो। अब तुझे कहीं नहीं जाना है, तुम दोनों लोग यहीं पर रहो और यहीं पे अपनी जिंदगी व्यतीत करो। इस पर रूपा मान जाती है और रूपा के साथ उसका पति भी, दोनों लोग वहीं पर रहने लगते हैं। दोस्तों हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलती है कि हमें कोई भी बात सोच समझकर बोलनी चाहिए, क्योंकि कौन सी बात किसके दिल पर लग जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।